नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शिक्षिकाओं ने बाल पेंटिंग से बदल दी विद्यालय की तस्वीर। 30 नवंबर तक होगा बीज का वितरण। शादी के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन 20 मिनट के अंदर ही ससुराल में रहने से कर दी इनकार। पुराने खाते में भूल गए हैं पैसे तो ब्याज के साथ मिलेगा वापस। और सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोरखपुर देवरिया मुख्य मार्ग पर गौरी बाजार में स्थित प्राथमिक विद्यालय भटौली बुजुर्ग 2 आपको राह चलते ही बाल पेंटिंग से सजा हुआ दिखाई देगा। विद्यालय की सजी दीवारें सुंदरता के साथ बच्चों को निपुण बनाने में भी योगदान दे रही है। यह कमाल विद्यालय की शिक्षिकाओं ने ही अपने हाथों से कर दिखाया है। भटौली बुजुर्ग प्राथमिक विद्यालय 2 की प्रधानाध्यापिका आभा त्रिपाठी अपनी टीम के साथ बाल पेंटिंग के तहत विद्यालय के सभी कक्षा तथा बाहरी चारदीवारी पर चित्रकारी की है। इससे बच्चों को निपुण बनाने के लिए भी सहयोग मिल रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय की दीवारों को भी सीखने में सहायक बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसी के अनुरूप प्रधानाध्यापिका आभा त्रिपाठी के नेतृत्व में इस विद्यालय को सजा दिया गया है। विद्यालय की दीवारों पर 1 से 100 तक गिनती, वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, मात्राओं की जानकारी सहित तमाम जानकारियां जो बच्चों को चाहिए वह विद्यालय की दीवारों पर बना दी गई हैं। कृषि विभाग ने राजकीय बीज भंडारों से 30 नवंबर तक गेहूं बीज वितरण का निर्देश जारी किया है। किसानों को बीज पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। पिछले साल से 5000 क्विंटल अधिक बीज वितरण को मंगाया गया है। रबी सीजन में कृषि विभाग के द्वारा 1,75,883 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बुआई को लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें 1,43,279 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की जाएगी, जबकि 3,258 हेक्टेयर में दलहनी और 2,08,167 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई होगी। दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती को लेकर कृषि विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर मुफ्त मिनी किट का वितरण भी किया जा रहा है। इधर जिले के एक शहर के मैरिज हॉल में धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। पूरी रात शादी की रस्में अदा की गईं। 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली दुल्हन बनी युवती ने रस्मों को पूरा करने के बाद सुबह ससुराल के लिए जब विदा हुई और ससुराल में 20 मिनट रहने के बाद नई नवेली दुल्हन ने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। फिर 5 घंटे तक पंचायती चली लेकिन बात नहीं बनी। अंत में दोनों पक्ष विवाह विच्छेद को तैयार हो गया और सामान वापस होने के बाद दुल्हन सुहाग रात से पहले ही मायके लौट गई। इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि भलुअनी उपनगर के एक मोहल्ले का यह मामला है। भलुअनी कस्बा निवासी एक युवक की शादी सलेमपुर उपनगर में तय थी। 25 नवंबर को देवरिया शहर स्थित मैरिज हॉल में बारात आई। लड़की पक्ष ने बारातियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। द्वार पूजा हुआ, जयमाल की रस्में भी हुई। भोर तक शादी संपन्न हुई और सुबह जैसे ही नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल पहुंची तो मोहल्ले की महिलाओं ने दुल्हन को उतार कर घर में ले गई। तमाम रस्मों को पूरा किया गया। दुल्हन का चेहरा दिखाई का रस्म भी हुआ। अभी बहुत सी महिलाएं दुल्हन की झलक भी नहीं देखी थी कि इसी बीच दुल्हन ने ससुराल में न रहने की बात कहते हुए चौखट के बाहर आ गई। साथ ही मायके पक्ष के लोगों को तत्काल बुलाने की बात कहने लगी। महिलाएं और ससुराल वालों ने उसे समझाया लेकिन वह मानने से इनकार कर दी। लड़की पक्ष के लोग भी पहुंच गए। 5 घंटे तक पंचायती चलती रही लेकिन लड़की ससुराल वालों का अच्छा व्यवहार न होने की बात कहते हुए साथ रहने से इनकार कर दी और अंत में यह तय हुआ कि दोनों पक्षों का सामान वापस कर दिया जाए। 8 बजे रात को दुल्हन बनी युवती अपने मायके पक्ष के लोगों के साथ मायके चली गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोग इसमें अलग अलग तरीके की बात भी कह रहे हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अपने पुराने किसी बैंक खाते में पैसे भूल गए हों तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ कागजी कोरम पूर्ति के बाद आप
घर बैठे इन पैसों को ब्याज के साथ आसानी से पा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे ग्राहकों के लिए कैंपेन शुरू किया है। बैंक में खाता खोलने के बाद कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो कई वर्षों तक अपने खाते से किसी प्रकार का लेन देन नहीं करते हैं। इसके चलते वे खाते निष्क्रिय हो जाते हैं। नियमानुसार 10 वर्ष तक अगर कोई ग्राहक अपने खाते का संचालन नहीं करता है तो संबंधित बैंक उस पैसे को आरबीआई के शिक्षण और जागरूकता निधि फंड में ट्रांसफर कर देता है। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार ग्राहक या उसका कोई कानूनी वारिस इन पैसों को ब्याज के साथ अब कभी भी वापस ले सकता है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कारागार की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों की देखभाल और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेना था। अधिकारियों ने सुरक्षा तंत्र की समीक्षा की और कैदियों की निगरानी को मजबूत करने के निर्देश भी दिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। जिलाधिकारी ने कैदियों के स्वास्थ्य सेवाओं और भोजन व्यवस्था की भी गहनता से जांच की। उन्होंने इस संबंध में सुधार के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। देवरिया जिले के सलेमपुर मझौली राजमार्ग पर नदावर पुल के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक जख्मी हो गया। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से उसे अस्पताल भेजवाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के मेमो पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। युवक की मौत से परिवारजनों में कोहराम मच गया। मृतक मझौली राज के वार्ड नंबर 1 निवासी प्रवीण यादव उम्र 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय ईश्वर यादव बताया जा रहा है। वहीं देवरिया विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने शहर के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया और बीएलओ, सुपरवाइजर तथा पुनरीक्षण कार्य में लगे कर्मचारियों से विस्तृत जानकारी ली। और निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन फील्ड टीमों के साथ पूरी तरह से खड़ा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता में है। बाल गृह देवरिया के बच्चों को शीत ऋतु में सुरक्षा और आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बाल गृह में बच्चों को गर्म जैकेट वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों से संवाद किया, जैकेट पहनाकर उन्हें उत्साहित किया और बाल गृह की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल गृह में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जिला प्रशासन का उद्देश्य बताया कि बच्चे सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल वातावरण में बड़े हों। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ काम करना है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों के आवासीय, पोषण और देखभाल संबंधित व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और सुनिश्चित किया कि बच्चों को हर मौसम में पर्याप्त गर्म वस्त्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में मुख्यालय स्तर पर 10 तथा तहसील स्तर पर 5 पारा विधिक स्वयंसेवकों का चयन किया जाना है। इसको लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। 27/11/2025 तक कुल 91 आवेदन पत्र प्राप्त भी हुए हैं। उक्त पद हेतु आवेदकों का साक्षात्कार 29/11/2025, 1/12/2025 और 2/12/2025 को रखा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 20 दिनों से जांच मशीन खराब पड़ी है, जिससे मरीजों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। दवा लेने आने वाले कई मरीज बिना जांच कराए ही लौट रहे हैं, क्योंकि उनके पास निजी लैब में जांच कराने के लिए पैसे नहीं है। इस स्थिति का सीधा लाभ निजी जांच केंद्रों को मिल रहा है। इधर सलेमपुर में उत्तर प्रदेश के लेखपाल संघ की उप शाखा ने लेखपाल सुधीर कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी सलेमपुर को सौंपा है। संघ ने इस घटना को अधिकारियों के अत्यधिक कार्य दबाव और कथित संवेदनहीनता का परिणाम बताया है। बताया गया कि वर्ष 2024 बैच के लेखपाल सुधीर कुमार की शादी 26 नवंबर 2025 को तय थी।
उन्होंने इसके लिए कई दिनों से अवकाश का अनुरोध किया था, लेकिन तहसील अधिकारियों ने एसआईआर के कार्य का हवाला देकर छुट्टी देने से इनकार कर दिया। 22 नवंबर को एसआईआर की बैठक में अनुपस्थित रहने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। संघ के अनुसार 25 नवंबर की सुबह डिप्टी कलेक्टर के निर्देश पर एक राजस्व निरीक्षक सुधीर कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने सुधीर को चेतावनी दी कि यदि एसआईआर और अन्य कार्य तत्काल पूरे नहीं किए गए तो सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। निलंबन और शादी की तैयारियों को लेकर पहले से ही तनाव में चल रहे सुधीर ने कथित तौर पर यह दबाव न झेल पाने के कारण आत्महत्या कर ली। संघ ने आरोप लगाया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि अधिकारियों की संवेदनहीनता और मानसिक उत्पीड़न का परिणाम है। परिजनों द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद भी लगभग 30 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। बाद में केवल राजस्व निरीक्षक को नामजद कर एफआईआर दर्ज किया गया, जिस पर संघ ने मामले को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद देवरिया में एक दिवसीय विकास खंड स्तरीय रबी कृषि निवेश मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेला का उद्देश्य कृषकों को उन्नत कृषि तकनीक, कृषि निवेश की उपलब्धता, विभागीय योजनाओं, अनुदानों, फसल सुरक्षा, कृषि यंत्रों और पोषक तत्वों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करना है। बताया जा रहा है कि 1 से 18 दिसंबर तक यह कृषि मेला आयोजित होगा। रबी फसल 2025-26 के लिए पीएम फसल बीमा योजना शुरू हो गई है। इच्छुक कृषक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर 31 दिसंबर तक प्रीमियम की राशि कटवाकर बैंक से रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। इधर कक्षा 9, 10 और 11, 12 के छात्रवृत्ति के लिए भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल खोल दिया गया है। छात्र 25 नवंबर से 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शिक्षिकाओं ने बाल पेंटिंग से बदल दी विद्यालय की तस्वीर। 30 नवंबर तक होगा बीज का वितरण। शादी के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन 20 मिनट के अंदर ही ससुराल में रहने से कर दी इनकार। पुराने खाते में भूल गए हैं पैसे तो ब्याज के साथ मिलेगा वापस। और सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।